हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 में आपके कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अगर आप लोग सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, यूपी या बिहार राज्य से हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए भी देखने वाले हैं कि प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो फिक्स कर चुके हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएड करना, अच्छी रैंक लानी है, तो उन सभी छात्रों के लिए देखने वाले हैं कि आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं कि आपका 250 प्लस का स्कोर आ जाए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। देखिए, जो आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है बहुत ज़्यादा आपका हार्ड भी एग्जाम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका इजी भी एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत रहता है। देखिए, हमने भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया है तो प्रॉपर यहाँ पे आइडिया है। बाकी यहाँ पे पिछले 5 साल से यहाँ पर देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी भी करा रहे हैं। जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होता है उसको भी कंप्लीट करा रहे हैं, किस तरह से आपको एडमिशन लेने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके काउंसलिंग में लगते हैं, तो इन सब पॉइंट पर बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए ऑफिशियल आपका डाटा आया है। यहाँ पर देखेंगे कि कुल आपका 3,44,545 यहाँ पे फॉर्म फिल हुआ है। अब इसमें देखेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जो टोटल सीट है उसकी संख्या लगभग में आपकी यहाँ पे 10,000 है। 10,000 यहाँ पे आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट सीटें हैं। कंपटीशन देखेंगे, एक सीट पे लगभग 34 बच्चे आ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में लगभग आपके यहाँ पे 2.5 लाख की सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कैसे आप लोग यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि जो आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है 1 जून को होने वाला है। और जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 2 पेपर होता है। जो दोनों पेपर होते हैं सभी को देने होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टूडेंट पेपर न दे। दोनों पेपर जो होगा सभी को देना होगा। और अगर आप लोग पेपर छोड़ देते हैं तो आप एडमिशन भी नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पे जो पेपर हैं, दोनों जो यहाँ पे पेपर हैं उसको ज़रूर आप लोग दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैसे आप लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि आपकी जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वह कितनी जाती है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि जो 2025 है इसमें कम से कम आपको टारगेट करना है कि 400 में से आपके यहाँ पे 250 प्लस नंबर जरूर आए। इतने का टारगेट आप जरूर रखिए। अगर इससे मान लीजिए 10-20 नंबर कम भी रहेंगे तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपके मनपसंद का आपके ज़िले में मिल जाएगा। लेकिन जो आपका टारगेट है वह आपका अच्छा होना चाहिए। 250 प्लस के टारगेट से नीचे अपना टारगेट मत रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपकी पिछली सालों में कट ऑफ रही है वह कितनी रही है, फिर उसके बाद बात करते हैं कैसे तैयारी करेंगे। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे 2022 था, 2022 का जो पेपर था वह देखेंगे काफ़ी टफ पेपर था। और उस समय जो कट ऑफ गई थी 400 नंबर में से 200 पर 10,000 रैंक आई थी 400 नंबर में से। इसके बाद 2023 का पेपर हुआ। जो 2023 का पेपर हुआ था वह बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कराई थी। और जो पेपर था वह बहुत ज़्यादा आसान आया था। 2023 में जो कट ऑफ थी वह चली गई सीधे यहाँ पे 400 में से 240 नंबर। 240 नंबर पर 10,000 स्टेट रैंक आई थी। और 10,000 स्टेट रैंक का मतलब होता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं उतनी स्टेट रैंक तक। इसके बाद देखेंगे 2024 है। 2024 में देखेंगे जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है ये दोबारा पेपर कराई। और जो 2024 वाला सेशन था इसमें जो कट ऑफ थी वह बहुत कम गई थी। वह कट ऑफ गई थी 216 नंबर पर गई थी कट ऑफ। तो यहाँ पे कुल मिला जुला करके देखेंगे जो कट ऑफ होती है वह आपके पेपर के लेवल पे डिपेंड कर रही है। अगर आपका जो पेपर है बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है तो आपकी जो यहाँ पे कट ऑफ है वह हाई चली जा रही है। अगर पेपर आपका कठिन आ रहा है तो आपका जो यहाँ पे कट ऑफ है वह बहुत ही कम रहेगी। तो आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आप लोग देखेंगे कि आपका जो पेपर है किस लेवल का आ रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो यहाँ पे बहुत बहुत ही कम ही नंबर पर देखेंगे आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा या एडमिशन होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग मार्क भी कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान आपका जीके होता है। जीके में 50 प्रश्न होते हैं। अब जीके को कैसे पढ़ना है,
अगर देखिए जो जीके है, जीके में महत्वपूर्ण दिवस हो गया, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो गया, महत्वपूर्ण लोक नृत्य हो गया, महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय रेखा हो गई, महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हो गई, महत्वपूर्ण युद्ध हो गए, और जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो 50 में तो यहाँ पे अगर बिल्कुल कम की बात कर ली जाए कि आपको यहाँ पे ज़्यादा जीके नहीं आता, तो 30 प्रश्न आप तो सही कर ही सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इससे देखिए लुसेंट की बुक भी पढ़ लेंगे तभी इससे ज़्यादा ही स्कोर आ जाता है। 35 से 40 यहाँ पे प्रश्न आराम से सही हो जाते हैं, लेकिन मान लिया जा रहा है कि आपके 30 ही प्रश्न सही हो रहे हैं। अब देखिए आपका दूसरा आ जाता है हिंदी या अंग्रेजी है। हिंदी अंग्रेजी में आप लोग देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पे हिंदी में आपका पूछा जाता है तत्सम तद्भव, बहुत इजी टॉपिक है। उपसर्ग प्रत्यय बहुत इजी है। संधि विच्छेद से पूछा जाता है कम से कम 3 से 4 प्रश्न, उसको आप लोग कर ही लेंगे। शब्द विलोम पूछा जाता है, मुहावरा लोकोक्ति पूछी जाती हैं, यही सब रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं रहता है। समास अलंकार हो गया, इसी तरह से प्रश्न रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हिंदी नहीं आती है, हिंदी भी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। अगर आप लोग थोड़ी सी भी मेहनत कर देंगे, जो 2 दिन बचा है, तो इसमें आराम से यहाँ पे 40 तक का, यहाँ पे 40 प्रश्न आप आराम से सही कर लेंगे। मेहनत करेंगे तो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि पिछले सालों में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो यहाँ पे 45 प्लस यहाँ पे 45 प्लस क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग आपकी जो बीएड की रीजनिंग है, ऐसी इतनी ज़्यादा इजी आती है, उसमें सीरीज से बहुत प्रश्न आते हैं, और सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा इजी रहती है। और बीएड में जो रीजनिंग होती है उसमें समय भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको समय बहुत ज़्यादा मिले। लेकिन यहाँ पे जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें समय बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि पूरा 3 घंटे का आपको समय मिलता है। उस 3 घंटे में आप लोग देखेंगे, लगभग 1 घंटे में ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जो आपका यहाँ पे 1 घंटे से कम ही लगता है। आर्ट वालों को तो और कम लगता है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर कुछ भी होगा, आर्ट वालों को तो देखेंगे 30 ही मिनट में पेपर सॉल्व कर लेंगे, जो 50 प्रश्न रहता है आर्ट वाला। साइंस वालों को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। लेकिन आप लोग देखेंगे 2 घंटे बच जाता है। 2 घंटे में रीजनिंग के अगर एक एक प्रश्न करेंगे, अच्छे से प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, तो सब सॉल्व हो जाता है। आराम से भी इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो अच्छे से आप लोग करेंगे, तो अगर थोड़ा सा धैर्य बनाए रहेंगे, तो यहाँ पे आपका 40 प्लस यहाँ पे आप लोग प्रश्न आराम से सही कर लेंगे, क्योंकि इजी रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स है, तो आर्ट या साइंस या कॉमर्स होगा, तो इसके लिए भी जो भी आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़े होंगे। और आपने यहाँ पे जो आप 9 से लेकर के 12 तक पढ़ेंगे, तो उन्हीं से सब प्रश्न आते हैं। साइंस में भी आते हैं, आर्ट में तो जो आप जीके पढ़ रहे हैं उसमें से आता है। तो इसमें भी देखेंगे आप यहाँ पे 30 तक का यहाँ पे जो प्रश्न है सही कर सकते हैं, लगभग 30 प्लस स्कोर सही कर सकते हैं, 30 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। एक बार जो आपका यहाँ पे लिखा गया है ईयर टारगेट, अगर आप लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, तो अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ से, लगभग आपका यहाँ पे आ जाएगा 140 यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं। 140 प्रश्न में आप जान रहे हैं कि एक जो प्रश्न है 2 नंबर का है, तो यहाँ पे कितना बन जा रहा है आपका, यहाँ पे जो नंबर बन रहा है 280। लेकिन आपको देखिए 280 तक तो लाना नहीं है आपको, आपका अगर 250 भी आ जाता है तब भी बहुत है, उससे कम भी आएंगे तब भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए निगेटिव मार्किंग में आपके 20 से 30 नंबर कट भी जा रहे हैं, तो कट पीट करके 250 तक तो आपका आ ही जाएगा। तो इसी तरीके से तैयारी कीजिए, जो यहाँ पे आपको बताया गया है, इसी रेशियो में अपना नंबर लाने का प्रयास कीजिए। और जो भी बुक हैं, बुक को अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़िए, जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं उन टॉपिक को ज़रूर पढ़िए। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास बुक भी नहीं है, तो यहाँ पे जो जीके के लिए लुसेंट की बुक है उसे आप लोग ले सकते हैं। अगर नहीं भी होगी तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से कर लीजिएगा। हिंदी के लिए अगर कोई बुक है तो कर लीजिए, नहीं होगी बुक तो बुक प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग बुक लेकर के टेलीग्राम से इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 दिन में जो जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग के लिए भी बुक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से कर लीजिएगा। तो कुल मिला जुला करके अच्छा स्कोर कीजिएगा। टारगेट 250 प्लस से नीचे का नहीं रहना चाहिए, और आपको बताया गया कि मिनिमम स्कोर बताया गया है कि अगर इस तरह से करेंगे तो आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। सबसे बड़ी बात होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज आप अपने ज़िले के किसी कॉलेज से कर सकते हैं, फ़ीस बहुत कम लग जाएगी, स्कॉलरशिप भी आ जाती है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है,
और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से बीएड नहीं कर पाते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो कंपलसरी हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की, तो बहुत सारे छात्र हैं यूपी बिहार राज्य से हैं जो प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए देखिए यूपी में इतनी ज़्यादा सीट है कि आपका यहाँ पे अगर 0 नंबर आ रहा है या माइनस में नंबर आ रहा है तब भी आपका यहाँ पे जो एडमिशन है यूपी में प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सीटें खाली रह जाती हैं, जैसे आप जानते हैं कि लगभग यहाँ पे 2,40,000 यहाँ पे आपकी यहाँ पे प्राइवेट सीटें हैं। यहाँ पे प्राइवेट सीटें 2,40,000 है और यहाँ पर देखेंगे हर साल देखेंगे लगभग आपकी 1 से 1.5 लाख ही यहाँ पे जो सीट है वह आपकी यहाँ पे फिलअप हो पाती है। 1 से 1.5 लाख ही आपकी जो सीट है वह फिलअप हो पाती है। हर साल 1 लाख लगभग सीट आपकी खाली रह जाती है। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज वालों को बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कितना नंबर कम आए आपका चल जाएगा, आपका एडमिशन होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि यूपी बेट के लिए और क्या कर सकते हैं। तो यूपी बेट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, 2011 से लेकर के 24 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर से क्या बेनिफिट होने वाला है यह सुन लीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, डायरेक्ट रिपीट होते हैं। जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस एक्सप्लेनेशन, इस व्याख्या से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पे 2011 से लेकर के 24 तक का प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है और एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। एग्जाम में आप लोग देखेंगे जैसे आपका जीके का पेपर हो रहा है, जीके के पेपर में आप लोग देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जा रहा है। अगर जो प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न दिया गया है और जो एक्सप्लेनेशन है उसको कर लेंगे तो आराम से 25 से 30 तो आपके यहाँ पे प्रश्न सही हो ही जाएंगे। हिंदी है, हिंदी में आप यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न आप यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके कर सकते हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 35 से 40 प्रश्न आप यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ डिजिट बदला रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी देखेंगे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किया जाएगा वह किस तरह का होगा यह भी देख लीजिए। जैसे देखेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किया जाएगा उसमें देखेंगे इस तरह से प्रश्न मिलेगा, जैसे यहाँ पे कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका आंसर जस्ट आपको यहाँ पे नीचे मिल जा रहा है कि इसमें जो आंसर है वह आपका यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है, सी वाला ऑप्शन है। और इसके नीचे आप लोग देखेंगे इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है। एक साथ यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ पे 8 शास्त्रीय नृत्य को एक साथ दे दिया गया, तो इससे बेनिफिट है कि आपके एग्जाम में मान लीजिए यह प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, इसमें से कोई अगर आपका पूछा जाता है तो वह आप लोग कर लेंगे। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर लीजिए। और चलिए इसी तरीके से देख लेते हैं, जैसे आपका हिंदी वाला सब्जेक्ट है, हिंदी वाले सब्जेक्ट में भी देखेंगे इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा जो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है य का उच्चारण स्थान, आपको यहाँ पे तुरंत आंसर मिल जा रहा है कि य का जो उच्चारण स्थान है तालु है, यहाँ पे आपको व्याख्या भी मिल गई एक लाइन में। उसके बाद देखेंगे इसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सब आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर के एक्सप्लेनेशन में तुरंत जस्ट नीचे प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। तो अगर इसको आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे देखेंगे दिया गया है कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है, यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर में एक आपका यहाँ पे प्रश्न किया गया है और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में बन सकते हैं वो आपको नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया गया, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर ले लीजिए, अगर 2 दिन बचा है 2 दिन के लिए भी ले लेते हैं, 30 रुपये का सिर्फ मिलने वाला है, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। देखिए यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का मिलेगा, पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन व्याख्या सॉल्यूशन रहेगा, जैसे आपको जस्ट दिखाया गया बिल्कुल उसी तरीके से एक एक प्रश्न में किया रहेगा। और आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे आपका जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, कॉमर्स है, सब सब्जेक्ट एक ही में मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। सबसे कम फीस आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि सिर्फ 30 रुपये करना है। और जैसे ही आप लोग 30 रुपये की पेमेंट करते हैं लिंक से,
तुरंत आपका यहाँ पे जो पीडीएफ होगा वह आपका डाउनलोड हो जाएगा। और अगर उस पीडीएफ से तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लिंक से परचेज नहीं कर पाते हैं, उन सभी छात्रों के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी वेद एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आपको लिखना है, और आर्ट या साइंस लिख करके सिर्फ मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। और जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ है आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करके जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। आपको देखिए उसका यहाँ पे डेमो दिखा दिया गया, उसी तरीके से प्रश्न आंसर व्याख्या रहेंगे, तो आप इसको परचेज ज़रूर कर लीजिए। 2 ही दिन बचे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए यहाँ पे और भी पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बहुत सारे छात्र हैं जो यहाँ पे लिंक से परचेज करना चाहते हैं, तो लिंक से परचेज करने के लिए ये जो आपका वीडियो चल रहा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी। ऊपर देखेंगे कला वर्ग की लिंक है और नीचे आपकी विज्ञान वर्ग की लिंक है। तो अपने अकॉर्डिंग लिंक से भी परचेज कर सकते हैं, और लिंक से परचेज करेंगे तो जो आपका पीडीएफ होगा वह आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया वहाँ से परचेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपका यहाँ पे दिया गया उसको यहाँ पे फ्री में चाहते हैं, सिर्फ 2024 वाला पेपर, उसको भी आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 2024 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है यह बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो जो प्रीवियस ईयर पेपर 2024 वाला है वह आपको फ्री में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपको टॉपिक बताया गया, जैसे महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण लोक नृत्य, महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, महत्वपूर्ण क्रांति, महत्वपूर्ण युद्ध, यह सब टॉपिक आपको इस यहाँ पर देखेंगे जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को आपको अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है उसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर है जब फ्री में मिल रहे हैं तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार एग्जाम में जाने से पहले। बाकी इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। और अभिजीत स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा ज्वाइन करने के लिए। और अगर पूरा यहाँ पे पूरे 14 साल का प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके मैसेज जरूर कर लीजिए, आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। तो 30 रुपये की सिर्फ पेमेंट करनी है, पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।